इससे पहले कि मौली प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो, हमें सच्चाई का पता चल जाना चाहिए कि श्रीधर शास्त्री की मौत के पीछे वो क्या वजह थी। पर भाई साहब, बीका मौली प्रोजेक्ट से क्या लेना देना, यही जानना चाहते हैं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं भूलने की, लेकिन माँ की हालत मुझे कुछ भूलने ही नहीं देती। तुम भी इस बात को कभी भी नहीं मानोगे कि मेरे पापा पर हमला उस तरफ से हुआ है जहां पर मेरी माँ को शक है। क्योंकि ये सच है कि दुख की इस घड़ी में मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ सकती। अरे अब इतना भी मत सोच निर्भय, और ये बता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तेरा दिल लग रहा है। मेरा मतलब है कि हो ही नहीं रहा है जयपुर वापस जाना, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। कॉलेज की वैकेशन भी खत्म होने आ रही है। ओ मिस्टर, હું તારી સાથે વાત કરું છું। मेरा मतलब है मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ। मैं तेरी बात अच्छे से सुन रहा हूँ पोपो, मगर इस बात पर क्या रिएक्ट करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी वहां जाना चाहता हूं, मगर मेरा इन हालातों में जाने का दिल नहीं कर रहा है। और मैं ये भी जानता हूं कि कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपको ये मालूम तो है कि आपके लिए कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, पर मैं समझता हूं कि तुम्हारा यहाँ रहना भी जरूरी है। और उन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि उनके नए कॉलोनी में गरीबों को वो सस्ते से सस्ता घर बनवा कर देने वाले हैं, और उनकी लॉटरी वे तुम्हारे हाथों से ही निकलवाना चाहते हैं। पता है पोपो, इसलिए मैं भी यहां से नहीं जाना चाहता। पर सच कहूं पोपो, मैं एक धर्म संकट में फंसा हुआ, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। शू करवानू, अपना दिल का सुन, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। पोपो तू समझ नहीं रहा बात को। दिल और दिमाग की फीलिंग आपस में टकरा रही है, समझ नहीं रहा तू। दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब ये पोपो कि पापा जिस जमीन पर घर बना के गरीब लोगों को देना चाहते हैं, वो जमीन श्रीधर काका से, मतलब सुरभि के पापा से, वो जमीन उन्होंने श्रीधर काका से कोर्ट में जीती। समझा तो कुछ? ये तू क्या कह रहा है? हाँ, सच कह रहा हूं पोपो। और अभी सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि अगर मैं वहां पर नहीं गया तो पापा नाराज हो जाएंगे, और वहां पर गया तो सुरभि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक बात तो साफ है कि ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाले। जब सुरभि अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं जा सकती तो मैं अपने पापा के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं? समझ रहे तो? सही कह रहा है तू। भाई भंडारी जी, बहुत धीरे धीरे काम हो रही है, हैं? भाई जरा तेज तेज हाथ चलवाओ, अइया को नहीं पूरा होने वाला काम। अरे मेरे दूर के भांजे, वो धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हैं? उसने मेरे कान में बेनती की थी कि अपने साहब को कहना कि लॉटरी के अंदर मेरे रिश्तेदार को एक फ्लैट सेट करवा देना। हाँ, देखो क्या हो सके। जय भवानी लैंड डेवलपर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन हाउस नहीं है सर, बल्कि गरीबों को सस्ते दरों पे मकान दिलाने वाली ऐसी संस्था है जो सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सेवा भी कर रही है। हाँ भाई राठौड़, सब ठीक ठाक चल रही है? बिल्कुल सर, आप अपनी पूरी कैमरा टीम के साथ जरूर पधारो सर। गुड मॉर्निंग सर।
सुषमा जी, आप प से पीआरओ हो इस कंपनी की। देख लेना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह हमारे साहब जी की दरिया दिली की खबरें अच्छी तरह दिखाई देनी चाहिए। और राठौड़, ये 2 लॉटरी में निकालिया हूं, हैं? इन्हें भी डाल दे लॉटरी का डब्बा में। और सुन, थोड़ा ऊपर ही रखियो। ओहो, ठीक से लागियो के नहीं? सीधो सीधो तो से टेढ़ो लाग्यो है। ऊपर ऊपर, हाँ अब ठीक है। अरे मेरे प्यारे प्यारे दूर के भांजे, ये तू साहब जी के पीछे कब तक चक्कर लगाता रहेगा? या कुछ अपनी भी जिंदगी का डेवलपमेंट करेगा? चुप चुप। धीरे, ध से धीरे बोलो मेरे पंजाब वाले मामा जी। और थे तो मन्ने बालपन से जानो हो कि गौरी शंकर ब से बेमतलब काम कौन ही करे। मतलब? मतलब भी समझ में आ जावेगो मामा जी। अभी तो अत्तो समझ लो कि साहब जी की चाकरी करके खुद को ही ड से डेवलपमेंट कराने में लाग्यो है। समझ तो मुझे भी आ रही है मेरे दूर के भांजे कि तू कोई दूर की कोड़ी फेंकने में लगा है। हेलो बहन जी, बहुत दुख होयो, बहुत दुख होयो शास्त्री जी के नहीं रहने को। दुख की बात तो ठीक है जी, पर ये आवाज कुछ जाने पहचाने सी लागे है, पर समझ ना आए है। बहन जी, बस यूं समझो कि मैं आपको शुभ चिंतक बोलूं हूं। हमारे पास एक खबर थी थाने देने के वास्ते। खबर? कौन सी खबर है मारे को देने के लिए आपके पास? बहन जी, खबर तो पास है। बहन जी, खबर पक्की है कि समर बहादुर सिंह की कंपनी माउली में जो कम रेट पर मकान बना रही है ना, उस जमीन का भी 1/3 हिस्सा थारे पति का है बहन जी। शास्त्री जी की जमीन है? क्या आपने जी पे समर बहादुर सिंह गरीबों के लिए कम रेट पे मकान बना रहा है? बस यूं समझ लो कि आस्तीन को सांप है समर सिंह बहादुर। हाँ, आपको समर बहादुर सिंह के बारे में मुझे बताने की जरूरत ना है। हाँ, आप मन्ने ये बता दो कि आप हमारे कौन से शुभ चिंतक बोल रहे हो? हेलो हेलो, अच्छा आप कोई भी बोल रहे हो, खबर देने के लिए धन्यवाद। क्योंकि समर बहादुर सिंह को अपनी करनी को जवाब भी जमीन से ही मिलेगा और बठेसू ही बिने अपनी बर्बादी को संदेशा भी मिल जाएगा। घणे खम्मा। मारी छोरी सुंदरी ने जे तू अपने घर की बहू नहीं बनाया साहब जी, तो बा से बर्बादे ही बर्बादे लिख दूंगा तारी। कौन का फोन था?
फोन किसी का भी हो भाई साहब, खबर पते की मिली है और मतलब की भी। मामले में समर बहादुर सिंह गरीबों के लिए कम रेट पे कॉलोनी बनाने वालों। पर तू के सोचे और तने के लगे है कि वो जो कर रहा है नहीं बना पाएगा भाई साहब। समर बहादुर सिंह वह कॉलोनी नहीं बना पाएगा, क्योंकि समर बहादुर सिंह ऐसी किसी भी जमीन पर कुछ भी ना बना पाएगा जो हमारे शास्त्री जी की मारी हुई। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज इन सब चुप रह और अपनी देख, क्योंकि हमारी जिंदगी तो अब बस शास्त्री जी के नाम लिख गई है और हमारी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ एक है, बर्बादी। समर बहादुर सिंह की बर्बादी। ताऊ जी प्लीज आप माँ को समझाइए, पता नहीं वो क्या करने वाली हैं। देख बेटा, तू कहे तो एक बार मैं कोशिश करके देख लेता, पर मने लगता ना है कि आनंदी इस बार किसी के रोकने से रुक जाती, और वो भी समर बहादुर सिंह के खिलाफ उठने वाले कदमों को कोई नहीं रोक सके। अरे भाया, इंसान के रूप में फरिश्तो है साहब जी, फरिश्तो, वरना हम गरीब के वास्ते इतना कौन सोचे भाया। अरे भाया, फरिश्तो हो या शैतान, हमें क्या करना, बस हमारी तो लॉटरी निकल जाओगे। सुषमा जी, ऑफ द रिकॉर्ड तो हमें बताइए, आखिर आपकी कंपनी इतने सस्ते दामों में मकान कैसे बेच रही है? अरे भाया, मारे तो समझ कौन जावे, आज के टाइम में इतना सस्तो घर मिले। हेलो हेलो, भाई लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, अभी कुछ ही देर में हमारे साहब जी यानी कि समर बहादुर सिंह जी पधारेंगे और देखते हैं किन किन का भाग आज पलटी खावे है। देखो जी, ये तो लॉटरी सिस्टम है, जिसकी निकली उसी को मकान अलॉट होगा, और वैसे भी आज से तो बुकिंग भी चालू हो जाएगी। आपने असली बात तो बताई नहीं बहन जी, लॉटरी या सस्ते मकान, इन सब की क्या वजह है? तो बताइए मैडम, ये समाज सेवा है या राजनीति में साहेब की आने की तैयारियां है? अरे 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 अरे, और क्या वजह हो सके है सिवाय इसके कि साहब जी ने एक सपना देखा है जय भवानी लैंड डेवलपर्स के सहारे, कि कोई भी गरीब बाबड़ो बेघर को नहीं रह जावे, और हमारे साहब जी के सपना की उड़ान तो अति ऊंची है, वो देखो आ गए हमारे साहब जी सपना की पोटली में मकानों की लॉटरी भर के।
खम्मा घड़ी साहब जी। सर कुछ सवाल है जिसका जवाब आपकी पीआरओ और गौरी शंकर जी के पास भी नहीं है। पूछिए। सारे से ये पूछना चाहे हैं कि आखिर वो कौन सा सपना है जिनको पूरा करने के लिए आप गरीबों को इतने सस्ते में मकान दे रहे हैं? पहली बात यह है कि हमारी सोच की किताब में गरीब या गरीबी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। और दूसरा, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये सब अपनी अपनी सोच का अपना अपना चश्मा है, जिसकी वजह से आप सबको ऐसा दिख रहा है। ये सब तो माँ भवानी की कृपा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन साहब जी, सुनने में ये आया है कि जिन जमीनों पर आप मकान बनाने जा रहे हो, उस जमीन के नीचे आपके अपनों की लाशें दबती जा रही हैं। तो रेगिस्तान में उड़ते हुए धूल की तरह होती है खबर। जहां जम जाती है वहां अफवाहों का टीला बना देती है। अबे 2 पन्ने के अखबार का रिपोर्टर और जबान इतनी लंबी कि उससे साहब जी के जमीनों में लाशों की ढूंढाई करे। लेकिन साहब जी, सुनने में ये आया है कि जिन जमीनों पर आप मकान बनाने जा रहे हो, उस जमीन के नीचे आपके अपनों की लाशें दबती जा रही हैं। जैसे आपके दोस्त श्रीधर शास्त्री, तो रेगिस्तान में उड़ते हुए धूल की तरह होती है खबर। जहां जम जाती है वहां अफवाहों का टीला बना देती है। अबे 2 पन्ने के अखबार का रिपोर्टर और जबान इतनी लंबी कि उससे साहब जी के जमीनों में लाशों की ढूंढाई करे है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी धूल की आंधी समर बहादुर की सोच को ना बदल सकती है, ना ही उसके कैरेक्टर को, यानी कि चरित्र को। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन सर, बाकी की बातें बाद में की जाएंगी। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई साहब जी के सामने ये सवाल दागने की? हैं? भूल गया हैं? कि समर बहादुर के सागे राज सिंह मौजूद है। उनका भाई राज सिंह, उनकी ताकत राज सिंह, बाहुबली राज सिंह। राज भाई साहब, चल खड़ा जा। अब एक काम कर, तने अखबार में ना जो लिखना है लिख दे, हैं? पर अब तो ख्याल रखियो, जमीन अभी मारे कन्ने बहुत खड़ी और तने उसमें गाड़ने में मने समय कोई नहीं लगेगा। अब पंडाल में चढ़ के बैठ तो जबान बिल्कुल बंद, कपड़ा ठीक कर, माइक का थोड़ा स्माइल बे, स्माइल कर। हाँ चल।
देखा भिड़नी, मैं तेरे से बस इतना कहना चाहूं कि तेरा वहां अकेले जाना ठीक नहीं है। और वैसे भी तेरी आजकल तबीयत भाई साहब, हमारी तबीयत को क्या हुआ? भाई साहब, कम से कम आप तो मन ने पागल मत समझो, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानो हो कि हमारे अंदर कौन सी आग जल रही है। जानो हो ना? और मन मत ही रोको। जानू, समझू, अच्छी तरह से समझू, पर आनंदी तू भी अच्छी तरह से जाने है कि श्रीधर मेरा कितना लाडला था, कि हमारी मां का लाडला था। उसके अंदर मने मां की तस्वीर दिखाई दे हुई थी। जब से वो गया है मने वो छवि तेरे में दिखाई दे हुए है, तेरे में। इसलिए आनंदी मने बड़ा डर लगे है, तो इसलिए कहूं कि डरने की बात कोनी भाई साहब, डरने की बात कोनी। बस आज मने मत रोको और ना ही हमारे सागे चलने की बात करो भाई साहब। आप तो बस आशीर्वाद दो, क्योंकि आज मैंने अपने आप को तोलना है। हमारे दिल में ये भावना पैदा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा बेटा निर्भय सिंह। और वही भावना हमारे सपनों को पंख देकर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उड़ना चाहती है। हमारे को ये देखना है कि हमारे शास्त्री जी को बदलो लेने के लिए हमारे ये कंधे मजबूत हैं कि ना है। देखना है कि हमारे को अपने सामने देख के समर बहादुर सिंह की रंगत बदलती है कि ना। जो पहुंच गए हुए बैठे लोगों की वाहवाही बटोर। नमस्कार आप सभी लोगों को जिन्होंने जय भवानी लैंड डेवलपर्स द्वारा माउली में बनाए जाने वाली नई कॉलोनी के लिए अपनी रुचि दिखाई और उसके फॉर्म भरे, आप सभी को धन्यवाद। अब मैं अपनी कंपनी के चेयरमैन साहब जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आप सबको संबोधित करें। सर। सच ये है कि जय भवानी लैंड डेवलपर्स सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन हाउस है जो जमीन पर मकान बनाकर मुनाफा कमाती है, व्यापार करती है। लेकिन साथ ही साथ इतना बड़ा सच ये भी है कि हम अपनी कंपनी के मुनाफे में कटौती करके सस्ते दरों पर घर बनाने की कोशिश कर रही है जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं। ये सब करके हम आप पर एहसान कर रहे हैं, ये सच नहीं है। क्योंकि अमीर लोगों के लिए बिल्डिंग बनाकर जो मुनाफा हमने उनसे कमाया है उसका एक छोटा सा हिस्सा हम आप लोग में बांटना चाह रहे हैं। हमारे दिल में ये भावना पैदा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा बेटा निर्भय सिंह।
और वही भावना हमारे सपनों को पंख देकर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उड़ना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेघर लोगों को छत मिल सके। आपके समाज सेवा की बातें काना में पड़ी साहब जी, तो रया को नहीं गया, सोचा चलकर आपने बधाइयां दे दी। इस जमीन पर मकान कोनी बनाए जाने का कोर्ट का आर्डर, तोहफे के रूप में ये आपकी पहली हार है साहब जी। पर आगे भी हर पल हर समय आपको ऐसे ही तोहफे मिलते रहेंगे।